अब एक और तस्वीर है साहिल, उसको भी लाते हैं। ये तस्वीर आप तीनों की है। प्रोड्यूसर अब करेंगे स्क्रीन पर, ये देखिए। और फिर ये तस्वीर, ये कोएलिशन पॉलिटिक्स की तस्वीर है। ये सबके एस्पिरेशन साथ में चल रहे हैं। क्या हम किसी के चेहरे रीड करें इसमें, या आप साइकोलॉजी में या एआई के माध्यम से मन के अंदर का कुछ रीड कर रहे होंगे तो मुझे पता नहीं है, वो टेक्नोलॉजी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। चेहरा हर चीज बयां नहीं करता, इतना ध्यान में रखिए। और जहां तक कई लोगों के चेहरे पर जो है वो अंदर नहीं दिखता। नहीं, ऐसा है कि हो सकता है, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि किसी के अंदर क्या चल रहा है ये चेहरे पर नहीं दिखता, किसी के चेहरे से जो दिखता है वो अंदर नहीं चलता। लेकिन जहां तक हम तीनों का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों बहुत सीजन्ड लीडर्स हैं, कई सालों से राजनीति में है, और हमको राजनीति में सीमाएं क्या है ये भी समझता है। राजनीति में हम लोग कहां तक पा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, कोएलिशन पॉलिटिक्स में कितना वजूद हो सकता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। एस्पिरेशन तो सबके हो सकते हैं, एस्पिरेशन होना गलत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इन सीमाओं को समझने के कारण हमें विवाद नहीं है, विवाद होता नहीं है। हाँ, एक आधे इशू के ऊपर हमारा मत अलग हो सकता है क्योंकि हम तीन अलग पार्टियां हैं, लेकिन हम लोग साथ में बैठकर एक मत बनाते हैं, हम साथ में बैठकर उसको सुलझा सकते हैं और सुलझाते भी हैं। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी तो एस्पिरेशंस, कई बार आपको पता है कि राजनीति में एस्पिरेशन सबसे बड़ा कारण होता है, बगावत का सबसे बड़ा कारण होता है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई का, और उससे भी ज्यादा आपने ये कई बार कहा है कि आखिरकार इस तरीके से तीन पार्टियों की सरकार मिलके सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं चल सकती, पुल एंड पुश तरीके की राजनीति होती है। तो क्या ये कोशिश रहेगी 2029 के लिए भारतीय जनता पार्टी की कि आगे चल के हमारे बलबूते पर सरकार बने, हमारी ताकत से सरकार बने? हालांकि इस बार भी आप बना सकते थे शायद, अगर देखिए, कोएलिशन पॉलिटिक्स में कोएलिशन को होल्ड करने वाला जो सेंटर पोल है वो अगर मजबूत है तो ये सरकारें ठीक से चलती है। वो अगर मजबूत नहीं है, जैसे हमने महाविकास आघाड़ी की सरकार देखी कि जिसमें तीनों लोग ये अपने आप को जिस प्रकार से मतलब प्रमुख मानते थे, सेंटर पोल अपने आप को मानते थे, तो उसके कारण वो सरकार नहीं चल पाई। हमारी सरकार ऐसी नहीं है, हमारी सरकार में बीजेपी बहुत मजबूत सेंटर पोल के रूप में काम कर रहा है। हम 137 है हम लोग, यानी 145 इज द मेजोरिटी मार्क, वी अलोन आर 137। सो एक बहुत मजबूत है। तो ऐसी सरकारों में कोई बहुत प्रॉब्लम आता ऐसा नहीं है। लेकिन आपने चूंकि 2029 का सवाल यहां पर किया है, तो मैं आपको कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दोनों साथी है उन साथियों को साथ में लेकर ही हम 2029 में जाएंगे। तो आपका कहना है कि यही दोनों साथी रहेंगे या साथी बदल भी सकते हैं? साथी बदलने का अभी कोई मुझे आसार दिखता नहीं है। जिस समय साथी बदल सकते थे, जिस समय साथी रह सकते थे, उस समय के हमारे साथियों ने कुछ अलग विचार कर लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आफ्टर ऑल लुकिंग एट द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र, मैं हमेशा एक कैविएट रखता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। दैट्स अ बिग लाइन। या इट्स नथिंग, बट हाउ शुड वी टेक इट? नहीं, इसीलिए उसका पूरी लाइन सुनेंगे तो यू विल नो हाउ टू टेक इट। तो पूरी लाइन इतनी है कि लेकिन अब महाराष्ट्र इस कगार पर पहुंच गया कि इसमें कोई बदलाव 29 में होने वाला नहीं है। 29 में भी शिवसेना यानी एकनाथराव शिंदे जी, राष्ट्रवादी यानी अजित पवार जी और भारतीय जनता पार्टी, हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये भी निकलता है ना कि अब इन दोनों को हमेशा उप मुख्यमंत्री रहना पड़ेगा अगर आपकी सरकार आती है तो। हाँ। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस तो कट हो गए। देखिए, बीजेपी के सामने कौन टिकाया, अगर उनके साथी खास करके अगर हम देखें तो? ऐसा है, पॉलिटिक्स में अलग अलग प्रकार के निर्णय हो सकते। तो मेरी पार्टी में तो मैं निर्णय करता नहीं हूं, मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। तो इसलिए मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड को कोई अन्य निर्णय करने की इच्छा हुई तो वो भी कर सकता है। इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि भाई आज जो निर्णय हो गया तो यही कंटिन्यू रहेगा, इसमें आगे जाकर 2029 में और कुछ चेंजेस मतलब उम्मीद रखनी चाहिए दोनों को? बिल्कुल रखनी चाहिए। और इसमें एडिशन हो सकता है क्योंकि सिनेरियोज बदल रहे हैं। समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा मंच है तो चौथी कुर्सी आ सकती है, लेकिन ये 3 कुर्सियों के अगर मंच होता तो चौथी कुर्सी लाए कहां से? तो अभी हमारे पास
बहुत कम स्कोप है, स्कोप नहीं है। नहीं, लेकिन कोई कुर्सी बड़ी हो जाए तो बाकी 2 कुर्सियों के लिए भी जगह नहीं रहती है, तो उस वक्त तो कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना नहीं, इसलिए हमने कोच लिया है, ऐसी कुर्सियां रखी नहीं है। कोई मोटा भी हो जाए तो भी एडजस्ट हो जाता है। तो उन्हीं लोग तीनों में आप एडजस्ट करके रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल।